सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञे के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। आखिर में सन 1930 के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञे प्रयोगवाद एवं नई कविताओं को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञे ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यादेशी प्रकट भी थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, इंग्लिश और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फेयरमैन कॉलेज के छात्र बने। बाद में एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों के हिस्सा लेने के कारण पूरी ना हो सकी। 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में काटे। 1936 से 1937 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वॉग एंड एवरी मैन जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्स निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करना था। 1974 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कुछ पुस्तकों के नाम जो उनके द्वारा लिखी गई हैं: किरणों की खोज में, हिंदी साहित्य और एक आधुनिक परिदृश्य, दंशों का इत्यालम। और इसके बाद वह 4 अप्रैल 1987 को इस जगत को छोड़ के चले गए, पर आज भी उनकी कई सारी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और साहित्य जगत में इतिहास के पन्नों में उनका नाम एक प्रभावशाली लेखक के रूप में लिखा गया है। और मुझे आज भी बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे उनका जीवन परिचय प्रस्तुत करने का मौका मिला। धन्यवाद।